संभल के तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी के विरुद्ध सीजेएम संभल द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश के विरुद्ध आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका पर सुनवाई की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दो याचिकाएं दायर की गई थी। पहली अनुज चौधरी द्वारा और दूसरी राज्य सरकार द्वारा भी दाखिल की गई थी। राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने पक्ष रखा। उन्होंने बहस करते हुए कहा कि सीजेएम संभल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सीजेएम संभल ने बीएनएसएस की धारा 175 सब सेक्शन 4 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी का वायलेशन किया है। आज लंच से पहले करीब 1.5 घंटा तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई की गई। हालांकि अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, कल भी सुनवाई होना बाकी है। आज जो सुनवाई हुई है वो पेटिशनर की ओर से यानी कि अनुज चौधरी और राज्य सरकार की ओर से की गई। कल पीड़ित पक्ष की ओर से इस पर बहस की जानी है। आज की बहस में मनीष गोयल जो कि एएजी हैं, उन्होंने कहा कि सेक्शन 175 सब क्लॉज ए और बी पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन देते हैं। सब क्लॉज ए कहता है कि जब कोई रिपोर्ट सुपीरियर ऑफिसर से प्राप्त होती है उसके संबंध में बताता है, और दूसरा सब क्लॉज बी उस प्राप्त रिपोर्ट को कंसिडर करके मजिस्ट्रेट द्वारा कोई असर्शन करना होता है। लेकिन सीजेएम ने ऑफिसर से रिपोर्ट तो मंगाई पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा मनीष गोयल ने यह भी कहा कि जो पीड़ित व्यक्ति है, कंप्लेनेंट है, वो सीधे सीजेएम के यहाँ चला जाता है थाने में, जबकि उसको जाना चाहिए था, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। वो थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए नहीं आया। जबकि वादी की ओर से जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसमें उसने साफ साफ कहा है कि वह अपनी शिकायत लेकर थाना गया था, लेकिन थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद वादी के द्वारा एसपी संभल को भी पत्र लिखा गया, डीएम संभल को लिखा गया, कमिश्नर मुरादाबाद को चिट्ठी लिखी गई। इसके अलावा उसने मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको उसने सूचना दी। लेकिन जब उसकी शिकायत पर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तब वह न्यायालय के दरवाजे पर आया और न्यायालय ने उसकी प्रार्थना पत्र को देखते हुए थाने से रिपोर्ट मंगाने के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आज की अगर बहस को देखा जाए तो आज की बहस में कोई बहुत ख़ास तथ्य अनुज चौधरी के पक्ष से या सरकार की ओर से रखा नहीं गया, क्योंकि जहां 175 सेक्शन 175 जो पहले 156(3) थी वही हमारी ज़बान पर आती है, जहां 156(3) का मामला आता है वहां पर मजिस्ट्रेट के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। वो थाने से केवल रिपोर्ट ये मंगाता है कि क्या इस संबंध में थाने में कोई एफआईआर दर्ज है या नहीं। दूसरा, अगर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीआर दिल्ली का एनसीटी दिल्ली का आदेश देखा जाए और वैसे भी कानून को अगर देखा जाए तो कानून ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र लेकर आता है तो मजिस्ट्रेट ड्यूटी बाउंड है कि वो थाने को आदेश करे कि एफआईआर दर्ज करे, और थाना ड्यूटी बाउंड है कि वो एफआईआर दर्ज करे। हालांकि इसके बाद की जो स्थिति है वो भी पुलिस के हाथ में ही रहती है। पुलिस को उसमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है। अगर पुलिस पाती है कि प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्य सही नहीं है तो उसमें एफआईआर लगा सकती है। इस तरह की कोई बात वहाँ पर अभी नहीं आई है। हालांकि ये मामला पब्लिक सर्वेंट से जुड़ा होने के नाते बीएनएसएस की धारा 175 के सब सेक्शन 4 पर चला जाता है, लेकिन तब भी मैं समझता हूँ जो आर्गूमेंट आज उनकी तरफ से दिए गए वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि जिनके आधार पर ये कहा जाए कि अनुज चौधरी या संभल पुलिस वालों को कोई रिलीफ मिलेगा। अभी कल की सुनवाई बाकी है, पीड़ित पक्षियों से सुनवाई की जानी बाकी है। देखते हैं क्या निर्णय आता है। बहरहाल पुलिस वालों के अभी सांसें अटकी हुई हैं और उसको लेकर वो खासा परेशान हैं। सिर्फ संभल पुलिस ही नहीं, राज्य सरकार तक की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इनकी जान बचाई जा सके।